बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो भी चल रहा है, एक तरफ ईरान की और अमेरिका की वॉर, एटम बम बन जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा इसराइल के मामलात, यूएई के मामलात, सऊदी अरेबिया के मामलात, ये तमाम बातें करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस माहौल की जो आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है, मैं यही कह सकता हूँ शॉर्टकट में। यानी कि आप देखिएगा कि एक तरफ एक बयान लगाता है आपके सामने इसराइल के नेतन्याहू ने और उनके मोसाद के एजेंट ने, यानी सरबराह ने, इसराइल के सरबराह ने खुफिया दौरा किया यूएई का। और पहली बात तो ये है कि अगर आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं तो खुफिया दौरा करने का, सीक्रेट दौरा करने का मकसद क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आना है तो उसे खुफिया दौरा करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना था, जो कि चाइना में भी है वो, तो वो खुफिया दौरा नहीं कर रहा, वो बबांग दोहल जा रहा है और उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। अब आप उसको दुश्मन कहें, आपस में दोस्त कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर ताइवान की अपोजिशन लीडर भी ताइवान आती है चाइना, तो वो सीक्रेट दौरे पे नहीं होती है। पहली बात तो ये। तो इस बात के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि अगर आप ठीक हैं, मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसी बात भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये बात की कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुफिया दौरे पर गया और ये तमाम चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आपने सुना कि जी सऊदी अरेबिया ने हमला किया था ईरान के ऊपर और उसने हमला किया था इराक़ के ऊपर इसी जंग के दरमियान। फिर आप सुनते हैं कुवैत ने भी हमला किया था, फिर आप सुनते हैं कि जी फ़लाँ ने भी हमला किया था। यानी कि ये तमाम ख़बरें हमारे सामने प्लांट की जा रही हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ, जेरूशलम पोस्ट हो गया, अमेरिकन मीडियाज़ हो गए, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पहली बात, अब इसको देखें। एक बात तो ये है कि ये खबरें प्लांट हो रही हैं, लेकिन जब आप देखते हैं यूएई को, तो यूएई डिनाइज रिपोर्ट रिगार्डिंग विजिट बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिसीविंग एनी इजरायली मिनिस्ट्री डेलीगेशन। कोई मिलिट्री डेलीगेशन भी नहीं किया, कोई पीएन भी नहीं किया, क्योंकि अगर मूफा कह रहा है, अगर यूएई कह रहा है कि हमारे मुल्क में कोई सीक्रेटली नहीं आया, तो इतना बड़ा बयान मैं इसी को तरजीह दूंगा। मैं यूएई की ही इस बात को तरजीह दूंगा कि अगर वो अपना सरकारी बयान जारी कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई जायज़ सीक्रेटली मिले और यहाँ से डिनाई हो जाए, तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप एक बात करते हैं, यानी कि आप एक बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ आप झूठ बोल रहे हैं अगर आप सच बोल रहे हो, बिकॉज सच्चे के पास बहुत कुछ होता है, तो सच्चा फिर रिपीट कर देता है। तो अगर यहाँ पर यूएई कह रहे कि नहीं आया, तो मैं मानूंगा कि नहीं आया। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि इसी बात को मैंने देखा कि सऊदी अरब की अगर हम बात करें, एक खबर आती है इसराइली मीडिया से कि सऊदी अरेबिया इज मेकिंग द रूल्स फॉर ट्रम्प्स वॉर एंड ईरान बेनिफिट्स। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि भाईजान, बहरहाल हम एक खित्ते के लोग हैं, बहरहाल हम भाई हैं, हम आपकी ये जंग नहीं लड़ सकते, ये जंग आपकी है, आपको एटम बम की पड़ी हुई है, आपको एटम बम लगे हुए हैं, और इसराइल का भी यही बीमारी है, तो ये बीमारी हमारे दरमियान में नहीं है, तो लिहाजा इसमें तो हम शामिल होने वाले नहीं हैं। ठीक है, जितनी भी जोर लगाना है, जितने भी आपने मीडिया खबर चलानी है, हालांकि और तीसरी खबर सुन लीजिए, क्योंकि खबरें आ रही है ना हमारे पास भी। तीसरी खबर ये है कि एक डिनाई किया यूएई ने, एक यहाँ पर खुद इसराइल कह रहा है कि जी आप बेनिफिट्स ऑफ ईरान को फिक्र करते हैं, आप ट्रम्प्स वॉर की फिक्र नहीं करते। नंबर 3 कि एक तो यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना हुर्मुज की वजह से, क्योंकि उसके पास एक लाइन मौजूद है, आप जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, सऊदी लॉजिस्टिक मुआवजा, हुर्मुज के असरात से महफूज, आलमी सप्लाई की तरसील दुगनी। यानी कि जब तक हुर्मुज खुली हुई थी तो ये 50% ऑयल अपना सेल कर रहा था, या निकाल रहा था, चला रहा था दुनिया में, और अब जब से हुर्मुज बंद हुई है, इसने उस 100% को 200% कर दिया। तो दुनिया में इस टाइम तेल जो है, वो ईरान जो है, वो अल्लाह की मेहरबानी से 200%। तो ये चीज़ जो है, ये मैं समझता हूँ कि अगर आपको अल्लाह रास्ते दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जब तक ये मामलात होंगे, तो ये खबर जो है आपके सामने अल अरेबी की तरफ से आ रही है कि उसकी जो सप्लाई है वो 200% इस टाइम दुनिया में चल रही है। अब ना हुर्मुज बंद होने के बाद पेट में दर्द इनको भी नहीं होना चाहिए, और नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि कोई बीच में ऐसा है, आपको मैंने पहले भी कहा था, कोई बीच में ऐसा है जो सीक्रेट करके और ये साबित करके कि जी ये तमाम के तमाम हमलावर हैं, तो उन्होंने बता दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कतर हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, और मैं अभी आपको मैं चौथी खबर दे देता हूँ, और वो ये खबर है कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई है, उसके अंदर वज़ीर ख़ारजा में एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू, टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो हुई है, और उसके अंदर बहुत सारे मुहर्रकात जो हैं, बड़े प्यारे प्यारे मुहर्रकात जो हैं वो डिस्कस हुए। और एज़ यूजुअल इल्ज़ाम
मैं तो यही कहूँगा एज़ यूजुअल, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने यही बात सुनी है कि ईरान 1 महीने में एटम बम बनाने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं कि ईरान का जो एनर्जी जो वो है सेक्रेटरी, वो कह रहा है कि जी कुछ ही हफ्तों में आप सुन लेंगे कि वो एटम बम बना देगा। अब तो मुझे लगता ये है कि सबसे ज़्यादा अगर ईरान का एटम बम देखने की ख्वाहिश है कि ये बन जाए, यानी कि देखना चाहता है ताकि उसका जो झूठ है वो सच साबित हो जाए, क्योंकि वो इतनी बार बोल चुका है। वो दुनिया में ईरान के फतवे के बाद, खामनेई साहब के फतवे के बाद, ईरान वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि वो अपनी यूरेनियम को इनरिच करे या वो एटम बम की तरफ जाए, मगर अमेरिका का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो उसको बनवा के रहेगा। जब तक ईरान एटम बम बना नहीं लेगा अमेरिका पीछे हटने वाला अब की बार नहीं है। उसने खुद साफ कहा है कि जी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये एटम बम बना नहीं लेगा और बनने के बाद। और इतना कुछ जो इसने किया, इसके जो B2 बम्बारों ने किया, इसके जो ट्रम्प के बयान मैंने सुने कि जी ख़त्म कर दिए कहानी, अब ये एटम बम नहीं बना सकता, हमने 20 साल पीछे कर दिया, 25 साल पीछे कर दिया। सेक्रेटरी कह रहा है झूठ बोल रहा है, हफ्ते में 2 हफ्ते में उसके एनरिच हो जाएगा 90%। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ईरान उल्टा, अगर मैं ये कहूँ कि जिस एपिक फ्यूरी को उसने शुरू किया था उसके अंदर उसने 1 महीने के अंदर 29 अरब डॉलर डुबोए, उसके अंदर उसने अपने 42 जहाज़ गर्क किए। कांग्रेस ने कहा रिपोर्ट दो, कांग्रेस के लिए उन्होंने रिपोर्ट बनाई, congress.gov के ऊपर अवेलेबल है कि US एयरक्राफ्ट कम्बैक्ट लॉसेस इन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कंसिडरेशन ऑफ कांग्रेस। तो वहाँ पर सुना कि जी हमारे 42 जहाज तबाह हुए हैं, इट्स नॉट अ जोक। आपके कितने रीपर्स, आपके कितने ड्रोन, आपके कितने कीमती डिवाइसेस जो हैं वहाँ पर, जो आपके एसेट था वो तबाह हुआ है। छोड़ दीजिए आपका जो जितने भी आपके वो थे अड्डे पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे के पूरे गल्फ में, वो तबाह हुए। और जब वो तबाह होते हैं तो उनकी अगर जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी अगर आपको करने दी गई, जो कि नज़र नहीं आ रही है, तो वो सूरत हाल जो है वो अपने हद तक किसी और तरफ जा रही है। अच्छा, फिर हम सुनते हैं कि ईरान जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका जो टोमाहॉक, जो अभी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो उनको मिल गया है। 1000 टोमाहॉक आपने मारे थे ईरान को, तो उसमें से जो उनके हाथ लगे हैं वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। वो कहते हैं कि जी हम बहुत जल्दी इसको अपने नाम से जारी कर देंगे। टोमाहॉक आप सुन लेंगे, एक ईरानी वर्जन आ जाएगा। और उसके अलावा जो आपने उनके ऊपर B2 बम्बार से जो फायरिंग की थी, जो ज़मीन फाड़ता है, ठीक है ना, तो वो GBU-57 कहते हैं कि वो भी हमें मिल गए हैं, क्योंकि नहीं फटे, ज़मीन के अंदर घुसे होंगे, नहीं फटे होंगे, तो वो भी उनको मिल गए। कहते हैं वो भी आप बहुत जल्द जो है, ईरान कह रहा है कि हम आपको अपने वर्जन से निकाल के दे देंगे। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कहते हैं कि मेरे लिए इस टाइम कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। और उसने गंदी बात कर दी बीच में ना, उसने कहा कि ईरानी जौहरी फ़ाइल जो है अमरीकियों की मुश्किलात से ज़्यादा अहम है। तो वो कहते हैं कि जी मेरे लिए अमरीकियों की मुश्किलात, उनका बिलकना, उनका रोना, उनके टैक्सेस का बढ़ना, मुल्क के ऊपर अफरा तफरी मचना, अफरात ज़र, लोगों के पास पैसों की कमी, उनकी चीखें मुझे सुनाई नहीं दे रही। मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ईरान की फ़ाइल, अच्छा ये ईरान की फ़ाइल का मसला भी नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे लिए इस टाइम एपस्टीन फ़ाइल की अहमियत है। ये ईरानी फ़ाइल की बात नहीं हो रही है, एपस्टीन फ़ाइल की बात हो रही है। क्योंकि जो पीछे से लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जनाब वाला ये करो, ये करो, ये करो। तो अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे अमेरिकन अवाम की फ़िक्र नहीं है, अगर वो अपने मुंह से कह रहा है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं इसको, वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने मुंह से ये करार करता हूँ कि मुझे अमेरिकन अवाम की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है, इस टाइम मैं कोई केयर नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद अगर अमेरिकन इस बात को नहीं समझें तो वो फिर मैं इसके ऊपर क्या ही कह सकता हूँ। आपको मैंने कहा था कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ही इज़ इन चाइना और तसादुम की तरफ जा सकते हैं। चीनी सदर का ताइवान के हवाले से इख्तलाफ पर ट्रंप को इंतबा, उसने कहा था कि जब आप आएंगे आप ताइवान के ऊपर बात मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकल गया। तो उसने कहा कि इस बात के ऊपर हमारी लड़ाई हो सकती है। जबकि चाइना ने अमेरिकन कंपनी के लिए दरवाजे खोले, 17 CEO लेकर आया हुआ है दुनिया भर के, यानी कि कौन कौन सी कंपनी, ब्लैक रॉक, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक जो है वो ऐसी कंपनी है जो दुनिया में मेरे हिसाब से जो टेस्ला कंपनी है उससे भी बहुत बड़ी है, यानी कि जो उसके बाकी लोग हैं उससे भी बहुत बड़ी कंपनी है। और कम अज़ कम ये जो अगर 17 लोगों की अगर आप वर्थ चेक करेंगे तो ये पूरी दुनिया इनके हाथ में है, समझ लीजिएगा पूरी दुनिया इनके हाथ में है। ये वो 17 लोग हैं, वो 17 लोग इस टाइम चाइना में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनको भी रिसीव करें, यानी कि आपके सामने एलन मस्क भी खड़ा हो, ब्लैक रॉक खड़ा हो और आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप भी खड़ा हो, तो फिर आप सवाल करते हैं कि जी रिस्पेक्ट नहीं दी और वो लेने नहीं गए एयरपोर्ट। देखें चाइना जो है ना, उसका एक भरम जो है ना दुनिया में,
वो एक अलग लेवल का है। आज तक आपने सुना है पहले, इससे पहले कभी, कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो एयरपोर्ट जाए किसी को रिसीव करे? ये उनके सिस्टम में नहीं है। इस बात को समझना है आपने। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह या किसी भी और की तरह जो आप देखते हैं, हाथ पकड़ के उस हाथों के ऊपर हाथ मार मार के हम उनके हाथ लाल कर देते हैं, उनके चेहरे पे हाथ मारते हैं, गले मिलने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं हम लोग, कह मारते हैं हम लोग बिला वजह। अगर वो कह रहे होते आप कैसे हो, हम लोग उसको हंस के चीख के हंस रहे होते हैं, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ, खत्म बात होगी, इसमें इतना मरने की क्या बात है। लेकिन शी जिनपिंग जो है विद द लाइट स्माइल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप आए, गलत हो जाएगा, आपके साथ मसला हो जाएगा, ताइवान में बताएं। क्योंकि ताइवान का मामला को मैंने बता दिया है कि ताइवान जो है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि क्या ईरान के बदले ताइवान को बेच दिया जाएगा, देकर आ जाएगा। भाई देकर तो तब आएगा ना कि जब वो मलकियत हो यूएसए की। ताइवान इज़ नॉट अ मलकियत ऑफ यूएसए, वो तो कभी हिस्सा था चीन का, और चीन ने कहा फॉर अ टाइम बीइंग मैं आपको छोड़ रहा हूँ, और जब मेरे हालात ठीक होंगे तो मैं आपको दोबारा ले लूँगा। कहता मेरे हालात ठीक हो गए, मैं दोबारा ले रहा हूँ। बीजिंग में तनाव, इजाफा, ताइवान ने चीन को वाहिद खतरा करार दे दिया। अभी इस टाइम उसको करना नहीं चाहिए ऐसा, उसको मेरे हिसाब से हांगकांग मॉडल फॉलो करना चाहिए, वही बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ भी रहे थे कि बताइएगा कि जो जितने भी अमेरिकन आए हुए हैं वो उनके मोबाइल फ़ोन्स नज़र नहीं आ रहे या ऐसी बातें हुई हैं। तो वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना चाइना के अंदर, वो यही बात मानते हैं कि साइबर अटैक्स और वो हैकिंग और तमाम चीज़ें इतनी उरूज पे हैं कि उन्होंने कहा कागज़ के ऊपर लिखो जो कुछ लिखना है, जो नोट करना है, ठीक है ना। जब पहुंचेंगे ना वापस अमेरिका तो हमने अपने मामले शुरू करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही यूँ समझ लो कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के पास बटन वाला मोबाइल होगा, ठीक है ना। क्यू मोबाइल आया था ना, पहले आता था, तो क्यू मोबाइल रखा होगा इस टाइम एलन मस्क ने भी, और इसने भी कोई आईटेल टाइप मोबाइल छोटा वाला रखा होगा। इसके अलावा कोई मोबाइल इसके पास नहीं होगा। तो वो मामला चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी आखिरी में बात कर लेते हैं हम रूस के हवाले से, क्योंकि 3 दिन की जंग बंदी थी और उन्होंने कहा कि जी हमारी मुश्तरका जीत है तो हम उसको मनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया है रशिया ने वो ख़तरनाक है। और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव जो है वो लरज़ उठा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े अटैक्स जो हैं वो दारुल हुकूमत के पे किए गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ठीक ठाक मामलात हुए हैं। सुनने में आया कि अब तक 6 अफराद के मारे जाने की भी इतलात है। शदीद रूसी हमले का ऐलान करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत को निशाना बनाने वाली फ़िज़ाई और मिज़ाइल ज़रबों के नतीजे में शहर कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम इसको बाकायदा तौर के ऊपर मज़ीद बढ़ाएंगे। यानी कि जो इस टाइम अमेरिका है वो कीव को भी देख रहा होगा, कीव से भी धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, ईरान को भी देख रहा होगा, वहाँ से भी ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं। फिर वो अब चाइना से बात भी कर रहा है, चाइना भी कह रहा है कि आप इस मौजू पे बात ना ही कर तो अच्छा है। तो इस टाइम जो अमेरिका है वो लूज़ हर तरफ से देख रहा है, क्योंकि जो भी काम में वो हाथ डाल रहा है उसके अंदर कोई अच्छी खबरें उसके लिए इस टाइम नज़र बहरल नहीं आ रही हैं। देखते हैं अमेरिका के लिए आगे खबरें हैं क्या। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।